आज क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करेंगे। राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इंट हमने पहले भी बताया था, फिर हम दोबारा बता देते हैं। रेसिप्रोकल से आइडेंटिटी की तरफ मूव करते हैं। अगर वहाँ से सॉल्यूशन आ जाता ठीक है, नहीं तो हमें आइडेंटिटी से रेसिप्रोकल की तरफ मूव करना होता है। अब जैसे सेक ए में जाना है तो सेक ए के लिए हमने पहले कॉस ए बनाया। कॉस ऑफ एंगल ए इज इक्वल होता है 1/cos है सेक है। तो ये तो हम जानते हैं सेक है। अब इसके बाद हम बनाएं साइन। तो साइन ए हमने लिया, साइन ए इज इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई किया इसको। हम जानते हैं कॉस का रेसिप्रोकल जो है वो ऊपर सेक है, तो 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए। अब यहाँ एलसीएम लिया और सिंप्लीफाई किया तो ये सोल्यूशन बना आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ टर्म्स है, यहाँ विदाउट टर्म्स है, तो इसका सोल्यूशन जो हो गया वो हो गया सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1। ये रूट से बाहर आ जाएगा स्क्वायर और रूट्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा सेक ए। तो ये आपका साइन ए का सोल्यूशन हो गया। अब साइन ए से आप कॉसेक निकाल सकते हैं। कॉसेक का होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। कॉसेक ए इज इक्वल होता है 1/sin ए, और ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सेक ए अपॉन स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हमने tan निकालना है, तो हम जानते हैं tan स्क्वायर ए इज इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो tan ए इज इक्वल हो गया स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसका रेसिप्रोकल कॉट ए होता है tan का, तो कॉट ए इज इक्वल 1/tan है। और इसकी रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/, स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसके लिए ज़रूरी वही चीज़ें हैं, फिर आइडेंटिटी, रेसिप्रोकल बेस फार्मूलाज एंड आइडेंटिटी बेस फार्मूलाज। तो ये बड़ा आसान है, इसको ट्रिक्स को आपको याद रखना है। रेसिप्रोकल से आइडेंटिटी मूव करना है या आइडेंटिटी से रेसिप्रोकल, तो आपका 100% सोल्यूशन आएगा। क्लास 10th इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन 3। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेस है, क्योंकि 63 प्लस 27 इज इक्वल 90 होता है, तो 17 और 73 मिलकर 90 बनाते हैं। तो ये जो फार्मूलाज हैं वो कुछ ऐसे चेंज होते हैं। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा होता है, कॉस थीटा इज इक्वल साइन 90 माइनस थीटा एंड सो ऑन। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, जहाँ सम करने पे 90 डिग्री आएगा उसमें से किसी एक वैल्यू को हमें चेंज करना है कुछ इस तरीके से। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसको हमने चेंज किया कॉस में, तो क्या आएगा इसके बदले में कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा इज 27। सेम वे हमें नीचे जाना है, यहाँ हमने इसको चेंज कर दिया। साइन स्क्वायर ये 90 और माइनस थीटा, थीटा इज 17 और प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये साइन स्क्वायर 63
साइन स्क्वायर 63 डिग्री और यहाँ पे कॉस स्क्वायर, तो ये 90 माइनस 27 इज 63 डिग्री। तो जो एंगल साइन स्क्वायर का है वही एंगल कॉस स्क्वायर में हमें मिलेगा और यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब हम अच्छे से जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है आइडेंटिटी में। तो एंगल अगर एक सा है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होगी आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1। ये हमारी आइडेंटिटी है, इसको हमने यहाँ अप्लाई किया, ये हमारा 1, नीचे भी 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है साइन 20 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस साइन 65 डिग्री कॉस 25। अब देखिए 25 प्लस 65 इज इक्वल 90 होता है, 65 25 इज इक्वल 90 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट है ये। तो इसमें से अब किसी भी एक एंगल को हम चेंज करेंगे, या तो साइन 25 को चेंज कर लें या 65 को। तो मैं 65 को यहाँ चेंज करके दिखाता हूँ, यहाँ से भी मुझे 65 को ही चेंज करना है। तो मैंने यहाँ लिखा साइन 25 डिग्री, कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट करूँगा तो साइन 90 कॉस का रिप्लेसमेंट देता है, कॉस 90 माइनस और थीटा सेम वैल्यूज। फिर हम साइन को चेंज करते हैं तो कॉस 90 कॉम्प्लीमेंट की वजह से यहाँ आता है कॉस 90 माइनस और एंगल 65 डिग्री। ये हो गया कॉस 25 डिग्री। फिर यहाँ पे हमने इसको चेंज किया तो ये बन गया साइन 25 डिग्री। अब इसको माइनस करेंगे तो ये हमें मिलेगा साइन 25 डिग्री। फिर यहाँ हमने माइनस किया तो ये मिला हमें कॉस 25 डिग्री, यहाँ पे अगेन कॉस 25 डिग्री। अब ये साइन 25 इज इक्वल हो जाता है साइन स्क्वायर 25 डिग्री। देखिए यहाँ पे स्क्वायर हमें साइन रेशो के बाद लगाना है, एंगल्स पे नहीं लगाना, ये हमेशा ध्यान रखिए। और यहाँ पे cos 25 इज cos स्क्वायर 25 डिग्री। अब स्क्वायर यहाँ पे है, एंगल एक से हैं, तो ये क्या बन गई हमारी आइडेंटिटी यूज़ हो गई, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1। सो देयरफॉर दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। आंसर। This is the formula. Exercise 8.4 question 4 second part 1 plus tan theta plus sec theta second bracket 1 plus cot theta minus cosec theta। ऑप्शन है 0 1 2 एंड -1। इसका जस्टिफिकेशन कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे हमने ब्रेक करना है, साइन कोस में मोस्टली क्वेश्चन ब्रेक करना होता है। तो tan थीटा को हमने पहले ब्रेक किया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा हुआ, और सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा, रेसिप्रोकल। ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट सेम वे यहाँ भी इसको ब्रेक किया, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और यहाँ -1 अपॉन साइन थीटा, कोसेक का रेसिप्रोकल। अब हमने यहाँ एलसीएम लिया, तो एलसीएम इसका हुआ कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। सेम वे है, साइन थीटा यहाँ 1 है तो यहाँ साइन थीटा
साइन थीटा के ऊपर कॉस थीटा माइनस। अब देखिए यहाँ हमें इनका प्रोडक्ट करना है, या तो हम 1/1 का प्रोडक्ट करें या यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, यानी 1 प्लस साइन थीटा एक बन गया, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा एक है, दूसरा वेरिएबल यहाँ पे हो गया +1 एंड -1। तो यहाँ हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी होगी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को हमने ए से रिप्रेजेंट किया, तो ये हो गया हमारा a², और 1 और +1 -1, तो ये हो गया b²। और नीचे प्रोडक्ट करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, अब हमने इसका होल स्क्वायर ओपन करना है a + b का होल स्क्वायर से, तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। माइनस का 1, और नीचे जैसा है वैसे ही रहेगा, नो चेंज। साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है, तो जो कि 1 के बराबर होगी, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 और में साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए जब तक ये प्लस माइनस है तब तक हम इनको कैंसिल नहीं कर सकते। ये 1 और -1 कैंसिल, 0 हो गया। कॉस थीटा नीचे है हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म है, इसके अंदर कोई टर्म्स यहाँ नहीं है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। इसको इससे कैंसिल किया, 2 × 1 = 2। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। साइज 8.4 क्वेश्चन 4 थर्ड पार्ट है इसका, sec a + tan a + 1 - sin। इसका हमें जस्टिफिकेशन करना है। तो sec a + tan a, फिर हमें दिया 1 - sin a। ये तो ऑलरेडी साइन ए में है, इसको हम साइन कॉस में ब्रेक करते हैं। तो sec a का रेसिप्रोकल होता है 1/cos a, और cos tan का रेसिप्रोकल हो गया sin a / cos a। यहाँ से चले 1 - sin a जैसा है वैसे लिखा हमने। अब यहाँ नीचे आ गया cos a, ऊपर आ गया 1 + sin a। यहाँ हमारे पास है 1 - sin a। अब देखिए a + b a - b, अगेन फॉर्मूला बना 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन नीचे cos a। फिर इसके बाद हमने a + b a - b यूज़ करके उसके बाद हमने लगाया 1 - sin स्क्वायर a होता है आइडेंटिटी में cos स्क्वायर a। फॉर्मूले याद होनी चाहिए, फॉर्मूले कितना ट्रिग्नोमेट्री आसानी। अब देखिए cos स्क्वायर a को cos a से हमने कैंसिल किया, तो ये हमारा ऑप्शन आ गया cos a। दिस ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट हम करेंगे 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर। इसका जस्टिफिकेशन हम 3 तरीके से करके दिखाएंगे यहाँ पे। फर्स्ट वे,
हमने इसको चेंज करना है सिंगल रेशोज़ में, यानी कि हमने 1 + tan² ए, और यहाँ पे हमने इसको कॉट को ब्रेक किया 10 में, सिंगल रेशो बनाया, तो ये हो गया 1/tan²। फिर हमने न्यूमरेटर सेम वे में tan², नो चेंज। डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना पड़ेगा, बीच में प्लस का निशान है, तो ये हो गया tan² + 1 अपॉन tan²। देखिए ये लाइन ऑफ फ्रैक्शन होता है, इसके नीचे जो होगा वो डिनोमिनेटर होगा पहला, फिर इसके बाद न्यूमरेटर होगा, तो ये ऊपर जाएगा और ये दोनों यहाँ कैंसिल होंगे, यानी 1 + tan², नीचे इसके है 1 + tan² कर देते हैं इसे ऑर्डर में, और जो न्यूमरेटर था वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी tan²। अब देखिए ये पूरा ब्रैकेट सेम होने की वजह से टर्म्स में यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यानी इससे कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें tan²। तो सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करके हमने निकाला, इसका ऑप्शन हो गया हमारा डी। अब देखिए यहाँ हम कन्वर्ट करते हैं आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, यानी हमने बनाया 1 + tan² होता है sec², और 1 + cot² जो होता है वो होता है cosec²। अब सेक का रेसिप्रोकल हमने लिया, तो ये हो गया 1/cos²। cosec का रेसिप्रोकल हमने लिया तो 1/sin²। ये लाइन ऑफ फ्रैक्शन है, इससे ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर, तो ये ऊपर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, sin², ये डिनोमिनेटर नीचे आएगा, तो ये हो गया cos², और sin बाई cos हम जानते हैं tan² होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। थर्ड वे हम बनाते हैं साइन और cos में ब्रेक करके, तो ये हमने लिया 1 + tan को ब्रेक किया sin² अपॉन cos² बना, अपॉन नीचे चले तो 1 + ये बनाया cos² बाई sin²। अब यहाँ प्लस है तो इसको एलसीएम लेना ज़रूरी है, तो हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ आया cos² प्लस sin² और डिवाइड में है cos²। फ्रैक्शन में नीचे चले, फ्रैक्शन बार से नीचे, तो ये आया sin² प्लस cos² अपॉन में नीचे गए तो sin²। अब देखिए sin² प्लस cos² 1 हो जाता है आइडेंटिटी से, अगेन यहाँ पे भी 1 होगा, तो ये हमें मिला 1/cos², नीचे चले तो 1/sin²। अब देखिए ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये नीचे आएगा, तो ये अगेन बन जाएगा sin² बाई cos², दैट इज इक्वल टू tan²। तो ट्रिग्नोमेट्री को समझ के चलिए, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, ये इसका आंसर। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन 4 का ये MCQs कर रहे हैं हम, यहाँ ऑर्डर थोड़े से आगे पीछे हो गए। क्वेश्चन है sin 2a = 2 sin a is true when a is 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 एंड 65 डिग्री। तो पहले हम 0 डिग्री से जस्टिफाई करके देखते हैं, हमने a की जगह 0 रिप्लेस करना है, तो यहाँ हमने लिखा sin 2 × 0 डिग्री, और यहाँ पे भी हमने राइट साइड को लेके चल रहे हैं 2 sin 0 डिग्री। अब 2 sin 0 यानी sin 0 डिग्री हो गया, 2 टाइम्स किया हमने, एंगल्स हैं ये दोनों, तो 0 डिग्री के बराबर होगा।
यहाँ पे 2 इंटू साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो है वो 0 होती है। अब साइन 0 जो है 0 हो गया, 2 0 ज़ा 0। तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल हो गए। दैट मीन्स अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये ऑप्शन आपका सही है, यानी ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। अब बाकी दो हम वेरीफाई करके दिखा देते हैं कि वो दोनों तीनों क्यों ऑप्शन नहीं हो सकते। तो यहाँ हमने पुट करना है 30 डिग्री, साइन 2 टाइम्स ऑफ 30 डिग्री, फिर हम यहाँ लेके चले 2 टाइम्स ऑफ साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पे साइन 60 बन गया क्योंकि यहाँ एंगल्स में 2 का मल्टीप्लाई है, तो ये 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ साइन 30 की वैल्यू हमने रिप्लेस किया, साइन 30 होता है आपका 1/2, साइन 60 जो होता है वो होता है √3/2। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आया, तो ये दोनों आपस में नॉट इक्वल हैं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर थर्ड ऑप्शन पे हम आते हैं, यहाँ साइन 45 हम रिप्लेस करते हैं, साइन 2 टाइम्स ऑफ 45 डिग्री, यहाँ पे आए हम 2 साइन 45 डिग्री, और ये बना साइन 90 डिग्री। ये 245 होता है आपकी वैल्यू 1/√2 के बराबर, और साइन 90 हो गया आपका 1, और यहाँ पे ये √2 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो ये दोनों भी आपस में नॉट इक्वल हुए, तो सी इज़ नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। थर्ड जो है 60 डिग्री हम रिप्लेस करते हैं, तो साइन 2 टाइम्स ऑफ 60 डिग्री इज़ इक्वल टू 2 साइन 60 डिग्री। अब ये साइन 120 डिग्री हो गया, और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 60 डिग्री होता है √3/2, तो 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया। अब साइन 120 की डिग्री हमारे पास नहीं होती, लेकिन हम इसको फर्दर पढ़ेंगे आगे जाके। तो साइन 120 जो है उसके सप्लीमेंट के बराबर होता है, यानी कि इसका सप्लीमेंट अगर निकालें तो ये हो गया साइन 60 डिग्री के बराबर, और ये हमारे पास √3 आया, तो ये वैल्यू जो हुई साइन 60 और √3/2 के बराबर होता है, तो यहाँ ये √3 के बराबर नहीं है, तो ये डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक यू।